कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, माता की कृपा से रह जाएंगे वंचित। चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याओं के पूजने के दौरान किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको अपने लेख में जानकारी देंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्ण घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मानना है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। नंबर 2, कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदरपूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। नंबर 3, कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। नंबर 4, आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं, इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं को निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। नंबर 5, अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 6, भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्याओं को उपहार में दे यह 5 चीजें। नंबर 1, लाल रंग के कपड़े। कन्या पूजन के दौरान बच्चियों को आप लाल रंग के कपड़े गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आप इसे देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी भी दे सकते हैं। कहते हैं मां दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है। नंबर 2, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि पूजन में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले माता को श्रृंगार चढ़ाएं, फिर उसे कन्याओं को दें। श्रृंगार में लाल चूड़ी, काजल, बिंदी, मेहंदी जैसी चीजें रखें। नंबर 3, मिठाई। कन्याओं को मिठाई का सेवन जरूर कराएं। आप सूजी का हलवा, आटे का हलवा या फिर कोई मिठाई बनाकर माता रानी के भोग लगाएं और फिर इसे कन्याओं को परोसें। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 4, फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाते समय उन्हें फल प्रदान करना चाहिए। केला और नारियल को शुभ माना गया है।
नारियल माँ देवी को पसंद है, वहीं केला विष्णु भगवान को प्रिय है, इसलिए आप बच्चियों को केला और नारियल दे सकते हैं। नंबर 5, चावल या जीरा। शास्त्रों के अनुसार बेटी के विदा होने के समय उसे चावल या जीरा दिया जाता है। आप कन्या को भोजन कराने के बाद उन्हें चावल या जीरा देकर विदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कन्याओं को कॉपी, किताब और कलम भी दे सकते हैं। अगर कन्याएं बहुत छोटी है तो उन्हें खिलौने दे सकते हैं। जब उनके हाथ में ये चीजें आएंगी और वो उसे देखकर मुस्कुराएंगी, तब माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर जरूर बरसेगा। कन्या पूजन में कन्याओं को लगा सकते हैं इन चीजों का भोग। नंबर 1, बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी, तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। नंबर 2, जलेबी। बच्चियों को जलेबियां बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। नंबर 3, खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। नंबर 4, बर्फी। मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस लेख को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस लेख में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।